नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। नालंदा में सिलाव थाना इलाके के कुरथौर खंदा के कुआं से पुलिस ने एक अधेड़ का शव बरामद किया। मृतक के परिजन हत्या के प्रतिशोध में दिन दहाड़े अपहरण कर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मृतक जमीन खरीद बिक्री का काम करता था। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। हम लोग घर पे थे 5 तारीख को। और मेरा पिताजी को आया गोपाल यादव, पंकज यादव, पिता विलास यादव जी। और मेरा घर से मेरे पिताजी को उठा करके उन लोग ने ले गया। और एक पिकअप आदमी से आया था और एक मोटरसाइकिल से आया था। और मेरा पिताजी को लेकर चल गया। हम लोग ने पूरा रिक्वेस्ट किया क्यों ले जा रहा था, तो उन लोग कुछ भी नहीं, हम लोग को गाली उली देते हुए बोला हरिजन लोग को बहुत बढ़ गया है, इस तरह गालियाँ देते हुए चला गया उन लोग लेके। नवादा जिले के मंडल कारा जेल के पास ई रिक्शा की चपेट में आने से 8 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका की पहचान गोविंदपुर थाना क्षेत्र के मधेपुरा गांव के रहने वाले मनोज चौधरी की 8 वर्षीय बेटी ज्योति कुमारी के रूप में की गई है। नवादा में नगर थाना क्षेत्र के गोंदापुर मोहल्ले निवासी भानुलाल के घर में दिन दहाड़े अपराधियों ने एक बमबारी की घटना को अंजाम दिया। वहीं इस बमबारी में एक 3 वर्षीय बच्ची घायल हो गई। वहीं इस बमबाजी में इलाके में दहशत का माहौल है। आसपास रहे लोगों ने इस घटना की सूचना नगर थाना के पुलिस को दी। वहीं घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। उधर से लड़ाई हो रहा था, हल्ला हो रहा था, गाली गलौज कर रहा था, तो हम अपना हस्बैंड को बुलाएं, ये देखिए उधर लड़ाई हो रहा है। आपके घर पर क्या हुआ? मेरे घर में कुछ नहीं हुआ, मतलब बता रहे हैं पहले। तो उधर से ईटा वो लोग फेंक रहा था, उधर से मुस्लिम लड़का लोग था, ईटा फेंक रहा था। उसके बाद हम लोग किनारे हट गए। उसके बाद बम लाया तो बम फेंक दिया आपके घर पे? जी हाँ। गया में 14 अगस्त को कांग्रेस का गौरव पदयात्रा इमामगंज से मैंगरा के लिए आयोजित होने वाली है। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार शामिल होंगे। गया जिले में 75 किलोमीटर पैदल मार्च अभियान की रूपरेखा के अनुसार 14 अगस्त को इमामगंज विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का गौरव पदयात्रा की तैयारी को लेकर डुमरिया प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह के आवास पर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर विस्तार से चर्चा की गई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा निर्देशित पूरे भारत में गौरव यात्रा का कांग्रेस द्वारा आयोजन किया गया है। इसी के तहत 14 अगस्त को इमामगंज गांधी मंडप से चल करके मैगरा डुमरिया प्रखंड के मैगरा गांधी मंडप में 10 किलोमीटर के पदयात्रा की तैयारी है। वही तैयारी समिति के बैठक हम लोग कर रहे हैं। इस बैठक में इस पदयात्रा में माननीय पूर्व सांसद श्री निखिल कुमार, पूर्व गवर्नर निखिल कुमार जी सहित गया जिले के सभी वरिष्ठ कांग्रेस जन एवं औरंगाबाद के क्षेत्रीय सभी पार्टी कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित होंगे। कटिहार में सालमारी आजमनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सालमारी पंचायत भवन कॉलेज मोड़ में पूर्व सांसद तारिक अनवर और आफ्ताब कंचन की अगुवाई में कांग्रेसी नेताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। देश से गरीबी मिटे, जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको ऊपर उठाने का मौका मिले, ये हमारा उद्देश्य था। लेकिन आज भाजपा जिस प्रकार की राजनीति कर रही है देश में, नरेंद्र मोदी जी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, वो नफरत घृणा की राजनीति कर रहे हैं। सांप्रदायिकता पर आधारित उनकी नीति भी है और उनकी राजनीति भी है। तो इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आज हमारा समाज बट रहा है। आज समाज में एक दूसरे पर हमें विश्वास नहीं रह गया है। तो ये जो स्थिति पैदा किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसको भी हमको समाप्त करना है। इसीलिए हमने नारा दिया है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। अभी हमारा एक और कार्यक्रम होगा भारत जोड़ने का, वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी जी करेंगे। तिरंगा यात्रा ये जो देख रहे हैं, आज इस देश में जो भारत सरकार बैठा हुआ है, जो फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर इस देश में नफरत फैला के सत्ता हासिल करके सत्ता पर बैठ के रहना चाहता है, तो आज कांग्रेस पार्टी उसी के विरोध में, फर्जी राष्ट्रवाद के विरोध में, नफरत को मोहब्बत से बदलने के लिए एक संदेश पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया जा रहा है। और इस पैगाम को घर घर तक, उनका जो फर्जी राष्ट्रवाद है घर घर तक पहुंचाने का बीड़ा कांग्रेस पार्टी उठाई है।
किशनगंज में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शुक्रवार को टाउन हॉल के समक्ष जनादेश से विश्वासघात को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। जिला मुख्यालय में जिले के सभी पदाधिकारी, प्रखंड के अध्यक्ष, मंच, मोर्चा और प्रकोष्ठ के संयोजक, बिहार विधान पार्षद के द्वारा विरोध स्वरूप धरना प्रदर्शन किया गया। ने जो 2020 के चुनाव में एनडीए गठबंधन को मैंडेट दिया था और एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, हम और जो भी पार्टी थे उनको लोगों ने वोट दिया था। और जनता जब किसी को मैंडेट देती है तो उस गठबंधन को मैंडेट देती है, उसको वोट देती है। नीतीश जी उसके खिलाफ जा करके और उन्होंने जो है एक राजनीतिक, जिसको विश्वासघात कह सकते हैं, उन्होंने किया। भारतीय जनता पार्टी सदैव सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी बाद में जब एमआईएम से कुछ विधायक चले गए तब एक आध विधायक ज़्यादा हुआ, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होते हुए भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम किया था। औरंगाबाद जिले में एक युवक ने दिन दहाड़े एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 योधा नगर की है। मृतक महिला रफीगंज प्रखंड के दोसवा गांव निवासी अशोक सिंह की पत्नी पूनम देवी बताई गई। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखा और पिस्तौल भी बरामद किया और गोली मारने वाले युवक को भी हिरासत में लिया है। नगर थाना को सूचना मिली कि न्यू एरिया वीर कंवर सिंह कॉलोनी में गोलीबारी हुई है और गोली चलाने के क्रम में एक महिला पूनम कुमारी पति अशोक कुमार सिंह की जख्मी हो गई है। और इस संबंध में जो गोली चलाने वाले व्यक्ति हैं रजनीश कुमार, और पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और इसे गिरफ्तार किया गया है। और इसके और अब बात अररिया की। बिहार में नीतीश कुमार के पाला बदलकर महागठबंधन में शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी आक्रामक तेवर में है। भाजपा के नेता ने नीतीश के पाला बदलने को विश्वासघात बताते हुए जिला मुख्यालय में धरना दिया। कचहरी परिसर स्थित धरना स्थल पर भाजपा के सांसद, विधायक, पूर्व विधायक सहित दर्जनों नेता और कार्यकर्ताओं ने इसे जनादेश का अपमान बताते हुए 1 दिवसीय धरना दिया। क्या है इंडिया गठबंधन को तोड़ के आज जो वह जंगल राज वाले के साथ गया है, उसी का खिलाफ आज पूरे बिहार में जनादेश के साथ 2020 में बिहार की जनता ने नीतीश कुमार और भाजपा को वोट दिया था, उसको तोड़ा है इस गठबंधन को। यही हम लोग आप धरना के माध्यम से सबको बता रहे हैं। अररिया में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सीमांचल युवा जागरण मोर्चा का ऐतिहासिक तिरंगा शोभा यात्रा निकाला गया। जिले की सामाजिक संगठन सीमांचल युवा जागरण मोर्चा अररिया के द्वारा भव्य तिरंगा शोभा यात्रा मोर्चा के नगर कार्यालय से देशभक्ति का संदेश देते हुए भारत माता की जयकारों की गूंज से शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया। लोग देश का जो है 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इसके तहत हम लोग जो है आज तिरंगा शोभा यात्रा निकाले हैं, जिससे कि आम जनों में जागरूकता फैले कि यह देश हमारा है और यह देश से हम लोग प्रेम करते हैं। आज हम लोगों में हर्ष की बात है कि हम लोग आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मनाने वाले हैं। देश भर में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। सरकार ने देशवासियों से 75वीं स्वतंत्रता दिवस वर्षगांठ को यादगार और ऐतिहासिक बनाने के लिए हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया है। देशवासियों की सुविधा के लिए सरकार देश के सभी डाकघर में सस्ते दाम पर तिरंगा की बिक्री भी करवा रही है। राष्ट्रीय तिरंगा बिक्री के लिए अररिया शहर का मुख्य डाकघर खुला रहा, जहाँ लोगों को तिरंगा उपलब्ध कराया गया। बताता हूँ कि अमृत महोत्सव के अवसर पर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने घर में झंडा फहराऊंगा। और अभी जो बाज़ार में जो झंडा आप यहाँ 25 का प्रति गोटा ले रहे हैं, इसका मूल्य बाज़ार में जो है 50 से 70-80 तक का है। इससे हमको बहुत बड़ी खुशी है और मैं इसको डाकघर के विक्रेता को मैं इसका बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत अच्छी तरह से अभियान चलाया जा रहा है। ऊपर से आया है प्रधानमंत्री के द्वारा। हमारे विभाग को पोस्ट मास्टर जनरल साहब और यहाँ पर मंडल के डाक अधीक्षक विनय कुमार सिंह के द्वारा निर्मित किया गया है झंडा वितरण के लिए। और फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।